आप थोड़ा-सा इस बात पे प्रकाश डालिए, कि सुंदरकांड का महत्व क्या है? और इतना प्रचलित क्यों है? इतना शक्ति की कैसे है इसमें? अच्छे से इसको व्याख्या ज़रा करके भक्तों को समझाइए। देखो, अब इसमें बतलाया गया है, बलि बाँधत प्रभु बारहउ सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी महु दिन्ही सात प्रदक्षिण धाई। भगवान जिस समय वामन रूप धारण किए थे, छोटा सा रूप धारण किए थे, तो छोटा सा रूप धारण किए थे तो बलिराज उस समय राजा थे। बलि राजा थे तो वो यज्ञ कर रहे थे। देवराज का इंद्रासन भी छीन लिए थे। तीनों लोक के राजा बलिराज ही थे। तो जब बलिराज ही थे तो इंद्रासन छीन लिए तो इंद्र दुखी रहने लगे, इधर उधर भटकने लगे। जब इधर उधर भटकने लगे तो अब उनकी माता अदिति भी दुखी हो गई। अपने पति कश्यप से बोली जो कि हमको एक ऐसा पुत्र दो जो कि हमारे पुत्रों का राज्य मिल जाए। जी। वही वामन भगवान का जन्म दी थी, वो अदिति कश्यप उनके पिता थे। जी। तो छोटे से रूप में गए और जा करके संकल्प आया, 3 पग भूमि बदले में 3 लोक नाप लिए। हाँ, तो उस तन का वर्णन कौन कर सकता है? जी। पग पताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। उनका पांव पाताल में और शीश अज धाम ब्रह्मलोक में, और सारा लोक जितना है सब उनके अंग अंग में विश्राम कर रहा है। तो अब राम जी की इच्छा से जो है सो वही विराट रूप जब भगवान धारण किए थे तो जामवंत जी उस समय नौजवान थे। तो 7 बार उनका विराट स्वरूप का प्रदक्षिणा किए थे, परिक्रमा। तो जामवंत जी बड़े बलवान थे वो जवानी में। तो ब्रह्मा जी के अंशा अवतार हैं। तो वही कहते हैं जो कि मैं तो जवानी में 7 बार उनका प्रदक्षिणा किया विराट रूप का। जी। अब तो जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, इसलिए अब तो मैं जा नहीं सकता हूँ, समुद्र पार कर नहीं सकता हूँ। हनुमान काम कर सकते हैं क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी का ही प्रादुर्भाव हुआ है राम जी के काम के लिए, इसलिए हनुमान को भेजा जाए, हनुमान जी ही काम करेंगे। बोले दूसरा कौन बोलेगा हनुमान जी से? तो जामवंत जी ही बोले भाई जामवंत तुम तो इस काम को कर सकते हो। हनुमान अब तुम इस काम को करो, भगवती सीता का पता लगाओ। तुम्हारे पास में पवन के समान बल है, तुम पवन के पुत्र हो। और तुम चुप साध के बैठे हुए तो कैसे गाड़ी चलेगी, इसलिए तुम चेतन हो जाओ। तब वही हनुमान जी कहते हैं अगर आप कहो तो मैं उस गढ़ त्रिकूट लंका को ही पार करके ले आऊं और समुद्र में डुबो दूं। अगर आप कहो तो राम जी की इच्छा से जो है सो मैं मंदोदरी के सहित भगवती सीता को ले आऊं यहाँ पर उठा करके। अगर आप कहो तो सारे लंका को तहस नहस कर दो। जी। तो नहीं नहीं, ये सब तुमको नहीं करना है, केवल भगवती का पता लगा करके आ जाना है। फिर तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना। फिर भगवान अपने भुजाओं के बल पर और साथ में हम लोग वानरी सेना रहेंगे। तब उन निश्चर को मार करके तब भगवती सीता को हम लोग लाएंगे। इसका वर्णन करके त्रैलोक के लोग सुखी रहेंगे, है ना, उनके दुखों का निवारण होगा। सुंदर कांड का व्याख्या करने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़े में बतला देता हूँ। इसमें 9 चौपाई सुंदर कांड पर आता है। जी। समझ गए? सुंदर कांड के अंदर 9 चौपाई सुंदर पर आता है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा है। अच्छा, है नहीं? और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। अमरत्व का वरदान हनुमान जी महाराज को इस सुंदर कांड के अंदर मिला है।
तो सुंदर कांड जो है सो आपको 35 दोहा तक जो है वही सुंदर कांड है। जी जी इसके बाद में आकर के है तो सुंदर कांड वो भी, जी लेकिन यहाँ का कथा भगवान के भक्तों का कथा यहीं तक है। अब उधर जाएगा तब लंका का कथा हो जाता है। अब जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर, अब बंदर भालू सब समुद्र के किनारे पर आकर के डेरा डाल दिए और फल फूल खाने लगे अपना, है नहीं। अब यहाँ तक की कथा यही सुंदर कांड है। अब आगे जाओगे तो अब निशाचरों की कथा है नहीं। अब उधर लंका दल में घबराहट है, रावण के दल में घबराहट है। अच्छा बाबा, ये सुंदर कांड से पढ़ने से यदि शनिवार या मंगलवार को पढ़ा जाए या फिर लगातार, तो कौन कौन से कष्ट को हर लिया जाए, दूर हो जाता है यदि पढ़ा जाए? ये सुंदर कांड अगर आप नित्य करते हो तो आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी। अच्छा, नित्य अगर करते हो तो आपके सामने जो घटना घटने वाला है वो आपको दिखना चालू हो जाएगा जी। आपके सामने वो सारा दृश्य दिखाई देता रहेगा। क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा, पूरा समझ में आने लगता है। सब आपको दिखाई लगभग कितना दिन तक नित्य करने पर ये तब प्राप्त हो तब जाता है? तब तब रही बात, अब कितना दिन तक करने पर साधना में, जैसे आपको मैं बतला दूं, माँ दूध पिला करके बच्चे को पालती है, तो एक ही रोज दूध पिला करके या 10 ही रोज दूध पिला करके पूरे 5 वर्ष का हो जाता है क्या बच्चा? नहीं। उसी तरह से दूध रोज पीते हो तो उसी तरह से तुमको रोज मंथन करना पड़ेगा, रोज ध्यान करना पड़ेगा, रोज वो काम करना ही पड़ेगा। जी जी। यदि नित्य नहीं किया जाए, सिर्फ शनिवार मंगलवार को किया जाए, तब उसे किस फल की प्राप्ति होगी? तब शनिवार मंगलवार को ही किया जाए तो अब एक रोज प्रेम किया और 4 रोज उनको छोड़ दिया, तो अब आपकी गति जो है तो आपको कोई नया मित्र मिल जाएगा, तो उनको भी तो कोई नया मित्र मिल जाएगा।